नमस्कार, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। चैनल पर पहली बार है, चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब करें। दोस्तों मैं बता दूं कि अभी एसटीईटी का एग्ज़ाम जो है ना आप लोगों को मार्च में होने वाला है और इसका समय बहुत कम बचा हुआ है। जैसे कि 1 मार्च से लेकर 20 मार्च तक आपको एग्ज़ाम होने वाला है और कुछ ही दिन में यानी यही इसी 2-4 दिन में आपको एडमिट कार्ड भी जारी हो जाएगा। तो अगर आपका तैयारी बेस अगर अच्छा नहीं है, ठीक है? तो आप इन हाइलाइट जो मैं आप लोगों को मटेरियल दे रहा हूँ, इनको आप पढ़ लीजिएगा तो वो जो बहुत अच्छे से एग्ज़ाम आप कर पाएँगे। और दूसरा बात ये जिन अभ्यर्थियों एसटीईटी पास है और बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और उसका जीके जीएस अगर बेस मजबूत नहीं है, तो इन हाइलाइट क्वेश्चन से भी आपका बेस मजबूत हो सकता है जीके जीएस का। यानी एक तरफ एसटीईटी एग्ज़ाम सोशल साइंस वाले के लिए और दूसरी तरफ जो है ना जीके जीएस वाले, इन दोनों के लिए ये बहुत जो है ना हेल्पफुल वीडियो रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, इससे आपको बहुत ज्ञान की प्राप्ति होगी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देख लीजिए क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों। ये क्वेश्चन कर रहा है ताप विद्युत यंत्र, ठीक है, और राज ताप विद्युत यंत्र जो है कौन कौन राज्य में है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं बेसिक रूप से इसका ताप विद्युत यंत्र जो है ना, देख लीजिए कहलगांव, ये क्या है ताप विद्युत यंत्र है कहलगांव, और ये कहलगांव कहाँ है तो ये बिहार राज्य में है। टांडा की बात किया जाती है, टांडा कहाँ है दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश में है टांडा, ठीक है। इसके बाद आगे की बात किया जाती है शक्तिनगर, ये शक्तिनगर की बात किया जाती है क्या है उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद है सिमहांद्री, सिमहांद्री की बात किया जाए दोस्तों तो ये आंध्र प्रदेश में है। और इसके बाद है विद्यानगर, विद्यानगर की बात किया जाती है मध्य प्रदेश में है दोस्तों। और रिहंद, रिहंद नगर की बात की जाती है ये उत्तर प्रदेश में है। यानी अगर देखा जाए दोस्तों तो ये विद्युत ताप यंत्र की बात किया जाए तो ये अधिकतम जो है ना ज्यादा उत्तर प्रदेश में ही है। जैसे देख लीजिए उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा, तीन जो है ना तीन ताप विद्युत यंत्र है और ये कहाँ है ये उत्तर प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, ये सूची 1 और सूची 2 के मिलान करने के लिए कह रहा है। और ये देख लीजिए क्या है, देख लीजिए ग्लोबल पोजिशनिंग प्रणाली, ग्लोबल पोजिशनिंग प्रणाली जीपीएस कहाँ है ये अमेरिका में है, ठीक है। इसके बाद है कंपास नेविगेशन प्रणाली सीएनएस, कंपास नेविगेशन प्रणाली सीएनएस कहाँ है ये चीन में है, ठीक है। गैलीलियो पोजिशनिंग प्रणाली, गैलीलियो पोजिशनिंग प्रणाली कहाँ है ये यूरोप संघ में है। इसके बाद है गोलानास, गोलोनास नेविगेशन प्रणाली कहाँ है तो ये रूस में है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस हाईलाइट क्वेश्चन को अगर आप एक बार कम से कम वीडियो भी देख लीजिएगा ना तो शायद आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। बांध और नदी की बात किया जा रहा है यहाँ पर दोस्तों, ये बांध है और ये नदी है। ये बांध कहाँ है, ठीक है। इसके बाद ये है कौन सा नदी में है ये बांध, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। फरक्का बांध की बात किया जाए दोस्तों तो ये गंगा नदी में है, ठीक है। फरक्का बांध की बात किया जाए तो ये कहाँ है दोस्तों, ये गंगा नदी में है फरक्का बांध। हिटरी बांध की क्या बात किया जाती है, हिटरी बांध की जब बात की जाती है भागीरथी नदी में है, कहाँ है भागीरथी नदी में है। थीन बांध की बात करें दोस्तों तो ये थीन बांध जो है ना आपको रावी नदी में है, कहाँ है ये रावी नदी में है। इसके बाद जो है ना नागा अर्जुन बांध की बात किया जाए दोस्तों तो नागा अर्जुन बांध जो ये कृष्ण नदी जो है ना नदी में है, कहाँ है दोस्तों कृष्ण नदी में जो है ना ये बांध। अब देख लीजिए मैं आपको एक बार फिर से रिपेयर कर देता हूँ। ये फरक्का बांध क्या है, ये फरक्का क्या है दोस्तों एक बांध है। और ये बांध कहाँ पर है, कौन सा नदी में है तो ये गंगा नदी में है, ठीक है। हिटरी बांध की बात किया जाए तो हिटरी बांध कहाँ है दोस्तों, ये भगीरथी नदी में ये जो है ना हिटरी बांध है। थीन बांध की बात किया जाए दोस्तों तो ये रावी नदी में जो है ना ये थीन बांध आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद नागा अर्जुन बांध की बात किया जाए तो ये कृष्णा नदी में जो है ना आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। चलिए और नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट की बात किया जाए तो समिति और अध्यक्ष, समिति और अध्यक्ष की बात किया जाए तो ये देख लीजिए ये हो गया आपको समिति और ये हो गया इस समिति का अध्यक्ष कौन था,
ठीक है, चलिए देखते हैं। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष की बात किया जाए दोस्तों तो इसका जवाहरलाल नेहरू था, और संघीय संविधान समिति की बात किया जाए तो ये जवाहरलाल नेहरू था। कहीं कहीं आप लोग क्या गलती करते हैं कि जैसे संघीय संविधान समिति की बात किया करते हैं क्वेश्चन में कहीं कहीं पर, तो आप लोग क्या करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मार देते दोस्तों। वो जो है ना अध्यक्ष था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ना संविधान का अध्यक्ष का जो है ना प्रारूप समिति था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन ये संघीय संविधान की बात किया जा रहा है दोस्तों, ये जो है ना ये संघीय संविधान की समिति की बात की जाए तो इसीलिए जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। ऐसे में क्या होता है कंफ्यूजन होने के बदले है ना आप लोग जो है ऐसे में गलत टिक लगा देते थे, जिससे आप लोगों का जो है ना एक आध मार्क्स से जो है ना 1-2 मार्क्स का आप रुक जाते हैं सिलेक्शन के लिए। इसलिए जो है ना जीके जीएस और जो है ना ये जो एसटीटी वाले होंगे 2024 में जिसका एग्ज़ाम होने वाला है मार्च में 1 से लेकर और 20 तारीख के अंदर ही, तो उन सब के लिए हाईलाइट ओनली फॉर मैं जो आप लोगों को थ्योरी नहीं पढ़ा रहा हूँ, ओनली फॉर जो है ना जो मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन्हीं को मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रांतीय संविधान समिति की बात किया जाए दोस्तों तो ये सरदार पटेल है, ठीक है। प्रारूप समिति देख लीजिए, प्रारूप समिति की बात किया जाए तो भीमराव डॉक्टर अंबेडकर की बात किया जाए, ठीक है। प्रारूप समिति अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रारूप समिति, ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि संविधान का प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे तो आप क्या कहेंगे, BR अम्बेडकर, ठीक है। प्रक्रिया समिति देख लीजिए, प्रक्रिया समिति की बात किया जाए तो ये देख लीजिए कौन है दोस्तों, ये राजेंद्र प्रसाद है। आई होप मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, चलिए देखते हैं। ये मुद्रा की बात किया जा रहा है दोस्तों, आपसे पूछ सकता है कि चीन का मुद्रा क्या है, जैसे भारत का मुद्रा पूछ लेगा, मालदीव का मुद्रा पूछ लेगा, कहीं कुवैत का मुद्रा या फिर क्या है, ये सब पूछ लिया जाता है। ये सब जानकारी होना जरूरी है। अगर आप जो है ना दोस्तों क्या कहते हैं, अगर आप जीके जीएस सामान्य ज्ञान उठा कर देखेंगे तो ये सब क्वेश्चन आपको मिलता जुलता है, ठीक है। इसीलिए जब आप इसको तैयारी अगर अच्छे, और एसटीटी वाले के लिए डबल पॉइंट का जो है ना सवाल बनता है यहाँ पर, अगर आप एसटीटी बहुत अच्छे तरीके से अगर जो है ना आप निकालते हैं तो आपको जो है ना ये नॉलेज और इसका मतलब आपके अंदर में पहले से एकत्रित है, इसीलिए तो आप एग्जाम कर लिए है ना। तो देश देख लीजिए और भूटान मुद्रा, सॉरी देश देख लीजिए और मुद्रा की बात किया जाए तो भूटान की बात किया जा रहा है दोस्तों। भूटान ये एक देश है और उसका जो मुद्रा है न्यूगिली टर्म है, क्या है दोस्तों, न्यूगिली टर्म है। म्यांमार की बात किया जाए दोस्तों, देश क्या है, म्यांमार है, और मुद्रा क्या है, क्वियात है, मुद्रा क्या है, क्वियात है। चीन की बात किया जाए दोस्तों तो चीन एक देश है और इसका जो है ना ये मुद्रा की बात किया जाए तो रेनमिंबी है, क्या है दोस्तों, रेनमिंबी है। इसके बाद आगे की और देख लिया जाए तो मालदीव की बात की जाए तो मालदीव का जो बात किया जाए तो मालदीव क्या है, ये एक देश है और इसका जो है ना मुद्रा जो है ना रुपया है, रुपया, एक होता है रुपया, ठीक है, एक होता है रुपया, लेकिन ये लिखा है रुपया, ठीक है। चलिए और इसके बाद जो है ना आगे की तरफ जब चलते हैं तो ये देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, इजराइल की बात किया जाए दोस्तों तो ये इजराइल जो है ना न्यू शेकेल इजराइल क्या हुआ दोस्तों, एक देश है, इसका जो है ना मुद्रा क्या है, न्यू शेकेल है। रूस की बात किया जाए दोस्तों तो रूस में जो है ना रूस एक देश है और इसका जो रुपया है रूबल है, क्या है दोस्तों, रूबल है, ठीक है। ईरान की बात किया जाए दोस्तों तो ईरान क्या है, एक देश है और इसका जो मुद्रा है ये रियाल है, ठीक है। चलिए आगे की तरफ जो है ना अब समाप्त हो गया है। तो दोस्तों आई होप मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छे लगे होंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे थे चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चाहते हैं किसी प्रकार का नोटिफिकेशन मिले तो बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि सबसे पहले अगर मैं वीडियो अपलोड कर दूँ सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले और बहुत अच्छे तरीके से जो है ना आप इस वीडियो को देख पाएंगे और जो है ना ज्ञान भी एकत्रित कर पाएंगे। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब धन्यवाद मित्रों। ओके बाय, आपका दिन शुभ रहे, आपका दिनचर्या शुभ।